पहले आप समझना, बाद में जवाब देना। ओ का मतलब ओबीडिएंट, आज्ञाकारी। एल का मतलब लिबरल, उदार, सॉफ्ट। आई का मतलब है इंटेलिजेंस। पुलिस कितनी इंटेलिजेंस है, कुछ भी नहीं है। कहाँ कहाँ से यहाँ शराब आ रही है ये पुलिस को पता नहीं है, पकड़ती है पुलिस के। मंडला पवित्र नगरी सबको पता है ना, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इसे पवित्र नगरी घोषित किया। तो एल आई इंटेलिजेंस, सी कोऑपरेटिव, समन्वय स्थापित करना जनता और कानून के बीच में, जनता और सरकार के बीच में, या दो अपराधी, एक अपराध और जो निरपराध उसके बीच में, या फिर पुलिस के बीच में। एफिशिएंसी, दक्षता, कितनी दक्ष है, यही है फुल फॉर्म इसका। पोलाइट, ओबीडिएंट, लिबरल, इंटेलिजेंस, कोऑपरेटिव और एफिशिएंसी। आप पाएंगे यदि आप इस पर गौर करेंगे तो केवल कुछ लोग ही इस मामले में खड़े उतरेंगे, बाकी लोग नहीं। तो अब जो न्याय है, अन्याय है, वो केवल मंडला या डिंडोरी की जनता के साथ नहीं है, ये पूरे देश में जितने भी कमेरा लोग हैं, कमेरा मतलब हाथ से श्रम करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, केरल का मामला हो, गुजरात का, असम का, कहीं का भी देश के किसी भी हिस्से में, यदि वो गरीब है, अशिक्षित है, बुजुर्ग है, महिला है, आश्रित है, तो जो तंत्र है, चाहे पुलिस हो, सरकार का कोई भी अंग हो, लोकतंत्र का कोई भी पिलर हो, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, वो गरीबों के, मजलूमों के, किस मामले में मजदूरों के विरोध में काम कर रहा है और रसूखदारों के, पूंजीपतियों के लिए खुशी खुशी काम कर रहा है, खुशी खुशी। ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, ईमानदार पुलिस कर्मचारी भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। यदि वो ईमानदारी से आपके पक्ष में या कानून के लिए, संविधान के लिए काम करते हैं, तो उनके ऊपर बेतहाशा दबाव होता है, इतना दबाव होता है कि वो जो करना चाहते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो वाकई ईमानदार हो, आपके लिए काम करना चाह रहे थे, लेकिन उनके ऊपर कई तरह के दबाव है। और अब ऐसे दबाव में काम करने वाली पुलिस तो बहुत कम है। रियल में कोई कानून को, संविधान का अनुपालन करे, ऐसे पुलिस कर्मचारियों की या ऐसे अधिकारियों की लगातार पूरे देश के अंदर कमी होती जा रही है। मंडला बस नहीं है, गोंडवाना आंदोलन उन तमाम मजलूमों, गरीबों, बूढ़े, बुजुर्गों, आश्रितों के लिए खड़ा है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि जहां कहीं भी आवाज होगी वही खड़ा है। ये बहुत दुख की बात है कि लगातार ऐसी घटनाएं हमारे मध्य प्रदेश में हो रही हैं। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें ऑनलाइन, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, आपको पता चलेगा कि महिलाओं के विरुद्ध, जनजातीय समाज के विरुद्ध, आदिवासी समाज के विरुद्ध, या जो भी पिछड़ा वर्ग या गरीब व्यक्ति है उसके विरुद्ध अपराध के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। अभी मैं देख के आया हूँ। तो ये क्यों है आखिर? आपको मालूम है, चारों तरफ सुनाई दे रहा है, धार्मिक लोगों की संख्या वाकई कम है, लेकिन जो धर्म कर रहे हैं वो धार्मिक लोगों की संख्या आ रही है। तो ज्यादा धार्मिक हो रहे हैं, धार्मिक नहीं है, धार्मिक है वो स्क्रीन पर धार्मिक लोग हैं, पर अच्छे लोग धरती पर उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, जैसे अच्छे लोगों की संख्या कम हो रही है। इस पर हमें जाने की जरूरत है भी, और मैं चाहता हूं कि यदि पुलिस पूरी ईमानदारी से काम करे, लेकिन पुलिस ईमानदारी से काम कब करेगी? जब कानून बनाने वाली संस्था विधायिका, जो हमारे अभी कुछ साथी बोल रहे थे कि हमारे जो नेता है चुने हुए, नेता नहीं है, ये केवल हमारे कैटेगरी जाति प्रमाण पत्र से नेता बने हुए, लेकिन वो किसी और पार्टी के नेता बने हुए, वो गोंडवाना आंदोलन के नेता नहीं है। वो है जरूर आप